पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के आज नतीजे आए, जिनमें इमरान खान की हवा नहीं बल्कि आंधी चली। इमरान खान ने जबरदस्त कमबैक किया है। सबसे ज्यादा सीटें जीतकर इमरान की पार्टी समर्थित उम्मीदवार पहले नंबर पर रहे, जिससे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान में इमरान अब भी आवाम की पहली पसंद है। इमरान की पार्टी के उम्मीदवारों की जीत कई मायनों में बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसा तब हुआ है जब इमरान को मौजूदा सरकार और सेना ने राजनीति से जबरन रिटायर करने का हरदाव चला। लेकिन इमरान खान की जीत ने यह साबित कर दिया कि वो क्रिकेट ही नहीं, राजनीति के भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 266 में से 265 सीटों के नतीजे आए, क्योंकि एक सीट पर इलेक्शन पोस्टपोन किया गया था। 265 सीटों में से अब तक इमरान के समर्थन वाले 91 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं नवाज शरीफ की PMLN के खाते में 63 सीट आई हैं, जबकि 48 सीटों के साथ बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। इमरान की पार्टी के समर्थन वाले सांसदों की जीत बहुत खास है। इमरान के समर्थन वाले उम्मीदवारों का इतना उम्दा प्रदर्शन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद है। इसलिए पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों का जीतना इमरान को नई ऊर्जा देने वाला है। इमरान और पीटीआई को चुनाव से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी ने हर चाल चली, लेकिन किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह इमरान ने हर साजिश और चाल को फेल कर दिया। शहबाज शरीफ सरकार ने अगस्त 2023 में ही इमरान खान को जेल में डाल दिया था। जेल में बंद होते हुए इमरान खान चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सके। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा था। चुनाव से पहले पीटीआई को इससे तगड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले ही इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट किया गया। चुनाव से ठीक पहले अलग अलग केस में इमरान खान को 27 साल की सजा हुई। इससे चुनाव में पीटीआई नेताओं का मनोबल कमजोर करने की कोशिश हुई। इमरान के अलावा पीटीआई की टॉप लीडरशिप, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद और फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीटीआई का चुनाव चिन्ह बल्ला बैट भी चुनाव से पहले रद्द कर दिया गया, जिस वजह से अलग अलग चुनाव चिन्ह पर पीटीआई के नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। पीटीआई के निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने से भी रोका गया। फर्जी आरोपों में प्रत्याशियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस वजह से वर्चुअली ही चुनाव प्रचार करना पड़ा। चुनाव के दौरान पीटीआई की आधिकारिक वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि वेबसाइट पर पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में जानकारी थी। इमरान के खिलाफ राजनीति की पिच पर नवाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी की ये वो यॉर्कर्स थी जिनसे इमरान को क्लीन बोल्ड करने की तैयारी थी। इसमें पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका पाकिस्तान आर्मी ने निभाई, लेकिन जेल में बंद इमरान खान ने सेना और नवाज शरीफ की हर बाउंसर को बाउंड्री के पार पहुंचाया। अदियाला जेल में बंद इमरान के लिए आवाम के बीच जाना संभव नहीं था। साथ ही अयोग्य ठहराए जाने की वजह से इमरान बतौर कैप्टन चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए इमरान खान खुद कोच की भूमिका में आए और जेल से ही सारा खेल कर दिया। पहले अपने नेताओं को उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्लान किया और फिर जेल से ही चुनाव प्रचार का जिम्मा भी संभाला। चुनाव में इमरान का यह वर्चुअली प्रचार कमाल कर गया। जरा सोचिए, जिस टीम का कैप्टन 6 महीने से जेल में कैद हो, उसकी टीम से बल्ला छीन लिया गया हो और मैदान में भी जिसकी टीम को चीटिंग का सामना करना पड़ा हो, उस टीम के लिए अपने कैप्टन की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं रहता। लेकिन पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने पीटीआई के खिलाफ हर साजिश को नाकाम कर दिया। यह तब संभव हुआ है जब पाकिस्तान में सेना और हालात नवाज शरीफ के पक्ष में थे। पाकिस्तान आर्मी की प्लानिंग से ही नवाज शरीफ की चुनाव से पहले लंदन से वापसी हुई। जिन केस की वजह से नवाज को देश छोड़ना पड़ा था, वही केस एक एक करके खत्म कर दिए गए। चुनाव में हर मोर्चे पर पाकिस्तान आर्मी ने नवाज शरीफ और PMLN का ही साथ दिया। PMLN को बहुमत दिखाने के लिए वोटों की धांधली तक की गई। आर्मी का साथ मिलने के बाद भी पाकिस्तान की जनता ने नवाज शरीफ को नकार दिया। नवाज शरीफ 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। मनसेरा सीट से नवाज शरीफ चुनाव हार गए, जबकि लाहौर सीट से उन्हें जीत मिली। लेकिन जिस सीट पर नवाज शरीफ जीते हैं, वहां भी वोटों की धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं। आर्मी का सपोर्ट मिलने की वजह से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेता जीत को लेकर जोश से भरे हुए थे।
लेकिन इमरान के निर्दलीय प्रत्याशियों की धुआंधार जीत से नवाज का चुनावी किला ढह गया।